वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसकी डिमांड आपकी लंबे समय से थी। आप चाह रहे थे कि हमें मार्गदर्शित करें कि साइंस जो है, ग्रेड सेकंड में साइंस है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उनमें किस तरह से हम समझे से बैठाएं, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से आगे बढ़ें। और कोई ऐसा अभ्यर्थी जो इन चीजों से गुजर गुजर चुका है, पहले वो तैयारी कर चुका है, स्वयं ये सिद्ध कर चुका हो कि मैं ये स्टेप पार किए हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ पार किए हैं, तो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आज इसी कड़ी में हम आप मुलाकात करवाने जा रहे हैं इस एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में, या कहें कि साइंस टीचिंग के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा। 2005 पढ़ाना शुरू किया स्कूल से और धीरे धीरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ रुझान हुआ। कोटा में विजन में पढ़ाया, सीकर में सीएलसी में पढ़ाया, भरतपुर में स्वयं का आईआईटी जेई का बैच चलाए, कोचिंग संस्थान चलाया। गंगानगर में निर्वाणा जो कोचिंग संस्थान चला था उसके हेड रहे और बाद में धीरे धीरे उनका रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ हुआ। और जब सरकारी नौकरियों की तरफ हुआ तो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ग्रेड सेकंड साइंस के, तो ग्रेड सेकंड साइंस में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में थर्ड रैंक प्राप्त की। ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 34th रैंक प्राप्त की और अभी बायोलॉजी लेक्चर के रूप में कार्यरत है। हम चाहेंगे कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को पढ़ाया है, स्वयं सफल हुए हैं और लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को, साइंस के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शित कर रहे हैं, वे आपको अपने अनुभवों का साझा करें और उन अनुभवों का फायदा आप लोग ले सकें। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे स्टूडियो में आज श्रीमान केडी सर को। तो केडी सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, वंदे मातरम। सभी साथियों का इस इंट्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा ये सर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को मार्गदर्शित कर पाऊं, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार, मंथन एकेडमी का बहुत बहुत आभार। जहां तक सवाल है, सर ने मेरे बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। सेकंड ग्रेड की तैयारी मैंने की, उसके बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, आर्मी स्कूल लेक्चरर की तैयारी की, एसीएफ की तैयारी की और सभी परीक्षाओं की लिखित परीक्षाओं में मैं सफल रहा हूं और आरएएस मुख्य परीक्षा भी अभी मैं दे के आया हूं। मेरी तैयारी का पैटर्न काफ़ी कुछ अलग रहा। मैं आज तक कभी किसी कोचिंग संस्थान नहीं गया। मैंने जो भी मेरा टीचिंग एकेडमिक फील्ड रहा उसमें मैंने भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ाया और जो परीक्षाएं मैंने क्लियर की है वो मैंने बायोलॉजी के अंदर क्लियर की है। ये एक बड़ी अलग विडंबना रही और ज़्यादातर लोग शायद मैदान छोड़ देते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा है और जिस सब्जेक्ट पे हमारी कमांड है वो दोनों पृथक पृथक है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और यदि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप सफल नहीं हो सकते। आत्मविश्वास सबसे बड़ी कड़ी है और इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मैंने खुद ने तैयारी की। और ये भी एक अलग विशेषता रही है कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान या अपनी सरकारी सेवाओं में के दौरान भी मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली है। परीक्षा की तैयारी के लिए भी छुट्टी नहीं ली है। खुद ने अपनी तैयारी, अपना जो टाइम टेबल था रात को पढ़ने का, शाम को, सुबह का, उसमें मैंने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया है और उस हिसाब से मैंने तैयारी की है। जो शायद तक कुछ लोगों को अजीब लगे कि जहाँ दुनिया कोचिंग संस्थान देखती है, जहाँ दुनिया अलग अलग शहरों में भटकते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज, हॉस्टल, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप कहीं पर भी जो सिलेबस है उसके ऊपर बढ़िया से चलें, उसको यदि आप कवर करते हैं 4-5 बार तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज मैं आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, फर्स्ट ग्रेड में आपको सफल होने के जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में ही बताऊंगा। हालांकि जो पूरा सिलेबस है उसका विश्लेषण हम अलग से वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम केवल ऊपर ऊपर की जो बातें हैं कि आपको तैयारी का पैटर्न किस प्रकार से रखना चाहिए, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने आज
जो अभ्यर्थी हैं वो सेकंड ग्रेड की अपनी बात करें। अपने नेक्स्ट जो क्लास है उसमें बायोलॉजी पे बात करेंगे। उसके बाद आप क्या कि सिलेबस में हमारे विद्यार्थियों को, क्योंकि लगातार हमारे विद्यार्थियों की डिमांड है, हमारी एक बड़ी तलाश थी कि एक अनुभवी साथी मिले और वो आपके रूप में पूर्ण हुई है। तो पूरा जो सिलेबस है उसके कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो लगातार हम आपके वीडियो अपलोड करेंगे ताकि हमारे अभ्यर्थी हैं वो फायदा उठा सके। तो अब सबसे पहले सर अपने सेकंड ग्रेड पे बात प्रारंभ करते हैं कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस किस तरह का होता है, एक अभ्यर्थी को किस तरह से तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आगे पुस्तकों की भी बात करेंगे, रणनीति की भी बात करेंगे, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या सिलेबस है। जी बिल्कुल। तो हम बात करें सेकंड ग्रेड की, तो पिछली बार फिजिक्स का पेपर उसमें काफ़ी टिपिकल था। इस वजह से काफ़ी जो बायो के स्टूडेंट थे वो उस पेपर को कर नहीं पाए थे, नतीजा कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। तो हमें तीनों सब्जेक्ट में कमांड कैसे बनानी है, देखो, एक तो सिलेक्शन की होड़ में आएंगे और एक सिलेक्शन के बाद बढ़िया रैंक पे जाएंगे। इन दोनों के प्रयास और रास्ते अलग अलग हैं। केवल सिलेक्शन की दौड़ में आना है तो आप फर्स्ट पेपर में करीब करीब आप ये मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें कि आप 60 to 70 क्वेश्चन जो है वो सही करें। और सेकंड पेपर है, काफ़ी अकेडमीज ये कहती है कि आप बायो फिजिक्स को छोड़ दीजिए, केवल बायो से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री कर लीजिए और जो टीचिंग साइकोलॉजी है वो कर लीजिए, उससे ही आपका काम चल जाएगा। मैं मानता हूँ काम चल जाएगा, लेकिन सिर्फ वो काम चलेगा, हो सकता है कि आप बिल्कुल किनारे पर आकर डबल की लिस्ट में आ जाएं, सिंगल में ना आ पाएं, या ये भी पॉसिबल है कि आप डबल में भी कुछ 1-2 नंबर से रह जाएं। इसलिए हमें सिलेबस के सभी पहलुओं को बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि आप आत्मविश्वास रखें, आप सब कुछ कर सकते हैं और मैं आपको सब कुछ करवा सकता हूं। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, अपने को पूरे 500 के 500 नंबर की तैयारी लेके चलनी है, चाहे वो फर्स्ट पेपर है चाहे वो सेकंड पेपर है। अभी मैंने आपको जो 60-70 क्वेश्चन बोले वो हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए आपने तैयारी पूरी की है फिर भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन आपको तैयारी में कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें 20 नंबर का काम छोड़ के चलना है। अच्छा, जहां तक सवाल है, सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में ज़्यादातर जो पाठ्यक्रम है उसमें देखिए जो 7 यूनिट कर दी है ग्रेजुएशन 11th-12th लेवल की, जो अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल में, और बाकी आगे डाला गया है मैटर आपके ग्रेजुएशन लेवल का। तो आपको मैं बता दूं कि जो नीट एग्ज़ाम होता है मेडिकल में, उस नीट एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जो 11th-12th या सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने के लिए आप 11वीं-12वीं की राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनको प्रेफर करें। उन 11वीं-12वीं की जो किताबें हैं उन बुक्स के अंदर आप आराम आराम से पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें, एक एक लाइन में कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है वो पढ़ें। और बाकी मैं जब सिलेबस का डिस्कशन करूंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हर टॉपिक को 1-2 क्वेश्चन का वेटेज बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि पेपर का 50-60% पार्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जनरली हमें पता होती है उन्हीं में से होता है। तो 11वीं-12वीं की किताबें आप अच्छे तरीके से पढ़ें, और पढ़ें किस प्रकार से, पाठ्यक्रम के अनुसार। पाठ्यक्रम के अलावा कोई भी फालतू टॉपिक ना पढ़ें, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा वक्त नहीं है। सबसे पहला काम है आपके हाथ में पाठ्यक्रम होना चाहिए, हर पल परीक्षा तक आपके हाथ में हमेशा पाठ्यक्रम रहना चाहिए। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आपको पता रहे कि ये चीज़ हमारे सिलेबस में किस स्तर तक है, क्या क्या टॉपिक है, बस वही पढ़ें, फालतू कुछ नहीं। अभी काफ़ी साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, कई चैप्टर में टॉपिक वही है लेकिन लैब में टॉपिक बहुत कम कर दिए हैं और सेकंड ग्रेड में टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको 11th-12th की बुक्स के हिसाब से वो चीज़ लेके चलनी है। ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको ग्रेजुएशन की जो बुक आती है, जैसे CBH की आती है और भी कई पब्लिशर की जो बुक आती है, आप उन बुक को लें और उन किताबों में से जैसे आपके जो टॉपिक दे रखा है, जैसे ब्रोयोफाइट दे रखा है या टेरिडोफाइट दे रखा है, साइफा दे रखा है, ओरिलिया दे रखा है, ओबिलिया, जो भी दे रखा है, बस केवल आप उसी को पढ़ें। इस तरह से आप बायोलॉजी की अच्छे से तैयारी करें। और बायोलॉजी में साथ साथ में एक काम जरूर करें, शॉर्ट नोट्स तैयार करने, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, रात दिन आपके टच में है, लेकिन एग्जाम के समय आप उन्हें भी रिवीजन में समय देते हैं, इतना समय होता नहीं है और इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है।
इसलिए आप अपने शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करें, शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम के समय रिवाइज करने हैं, क्योंकि परीक्षा का समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रेजुएशन लेवल वाले मैटर का विशेष तौर से शॉर्ट नोट्स तैयार करें। और शॉर्ट नोट्स में दूसरी वो चीज़ें जरूर इंक्लूड करें जो आपने अब तक कम पढ़ी है और इनके भूलने के चांसेस हैं, ताकि आप बहुत कम समय में फटाफट हर एक पेपर जो मान लो चैप्टर था वो 10-12 पेज का चैप्टर था और आपने उसका 1-1.5 पेज के अंदर समरी लिख ली है, तो उस समरी में आप वो चीज़ें जरूर लिखें जिन्हें आप बार बार भूल रहे हैं, जैसे कोई लार्वा हो गया, किसी का डेवलपमेंट हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हैं वो आप जरूर वहाँ पे नोट करें। इस तरह से आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन करें। और वही बात कि एग्जाम से पहले कम से कम आपका सिलेबस 3 बार निकले, वैसी स्ट्रेटजी बना के चलिए। आपको पहली बार में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि आपका दिमाग कमजोर है इसलिए याद नहीं हो रहा है। आप साइकोलॉजिकल तैयार रहिए कि आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है, क्योंकि 3-4 बार पढ़ने के बाद में ही वो सिलेबस याद होगा। वो आपके नहीं, हर स्टूडेंट की, हर व्यक्ति की, चाहे वो सफल है चाहे असफल है, सबके माइंड में 3-4 बार पढ़े बिना सेट नहीं होता। तो आपको अपना पाठ्यक्रम 3-4 बार परीक्षा से पहले पूरा करना ही करना है, जिसमें पहली बार पाठ्यक्रम बड़ी गंभीरता से करें और दूसरी और तीसरी बार जो कर रहे हैं वो आप जो है वो मेन चीज़ें जो हार्ड चीज़ें हैं उनको ज़्यादा पढ़ें। और जो जनरली आप काफ़ी टाइम से, क्योंकि कई तो कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने परीक्षाओं की, जैसे नीट की तैयारी की है या और परीक्षाएं दी है या खुद कई टीचिंग कर रहे हैं, उनके वो टॉपिक बहुत बढ़िया से तैयार हैं, उनको आप अधिक समय रिवीजन में ना दें, केवल हार्ड चीज़ों को ही पढ़ें, मुश्किल चीज़ों को रिवीजन में ज़्यादा समय दें। अब मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स को लेकर कैसे चलना है। देखिए, फिजिक्स में पिछली बार अप्रोक्सीमेट 42 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जिस हिसाब से आरपीएससी ने सिलेबस को कम किया है, काफ़ी चैप्टर्स हटाए हैं, उस दृष्टिकोण से देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ कम करेंगे, शायद तक 30 के आसपास में क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे में फिजिक्स की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? फिजिक्स में 11वीं 12वीं की किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उस टॉपिक के अनुसार पढ़नी है। उसके अलावा जैसे मैं अभी कुछ ही दिनों में सर से जुड़ के हम लोग जो है फिजिक्स का कोर्स भी चालू करने की सोच रहे हैं कि स्टार्ट करें, तो वो आप यदि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्लास की और एक टीचर के गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है फिजिक्स को छोड़े हुए। फिजिक्स को छोड़े काफी टाइम हो गया, लेकिन अब आप अपने कैरियर का फाइनल स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। यहाँ फिजिक्स को हमें छोड़ना नहीं है, हमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी सही होते हैं होंगे, लेकिन यदि आप छोड़ देंगे तो आप परीक्षा से पहले ही इन 30 क्वेश्चनों की बलि चढ़ा देंगे, जीरो पे मामला आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, फिजिक्स की तैयारी करनी है, मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि हमारी वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको काफी विश्वास हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। अब फिजिक्स में एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 11वीं 12वीं की किताबों में बड़े बड़े डेरिवेशन दे रखे हैं जो काम के नहीं है, जो कंपटीशन में नहीं आते। आप थोड़ा इनको अवॉइड करना भी सीखें कि क्या चीज़ आ रही है क्या चीज़ नहीं है, थोड़ा गाइडेंस जो हम लगातार देंगे उसके ऊपर चलें। और दूसरा, एक हम जो हमने अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आरपीएससी जिस प्रकार से देती है, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीट हमारी खुद की तैयार की हुई है। आप उनकी प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उनके सॉल्यूशन देखें, हम सॉल्व करवाएंगे उनको आप देखें। लेकिन आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि बिना फिजिक्स के आपका सिलेक्शन यदि होगा तो लास्ट की 100-200 रैंक में होगा, या फिर आपका हो सकता है डबल लिस्ट में आके रह जाए, सिंगल में ना आए। क्योंकि कुछ कई बार कमियां पूरी तैयारी करने के बावजूद भी बायो में भी रह जाती है, जीके में भी रह जाती है। लेकिन फिजिक्स में यदि आपके 20 से ऊपर क्वेश्चन, 30 में से 20 से ऊपर सही किए हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि आप टॉप 100 रैंक में होंगे और शायद आपको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। आपको अपना, जब स्कूल अलॉट होते हैं उस वक्त आपको अपना जो होम संभाग है, डिवीजन है, वो मिल जाएगा, आपके घर के आसपास पोस्टिंग हो सकती है। इसलिए आप लोग फिजिक्स की भी बढ़िया तैयारी करें ताकि आप टॉप 100 रैंक के अंदर आ पाएँ। और उसमें तैयारी में मैं आपका पूर्ण सहभागी रहूंगा, आपको पूरा सहयोग करूंगा। आपको कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोड़े नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी सीट से करें। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम कोटा के किसी सेंटर की सीट, तो आप कोटा की जब पढ़ते हैं तो उसमें ये फिल्टर नहीं कर पाते कि क्या हमारे सिलेबस में और क्या हमारे सिलेबस में नहीं है, और किस लेवल के क्वेश्चन नीट वाले हैं और कौन से लेवल के, क्योंकि वो तो सिलेबस सीट इकट्ठी है, एक्सरसाइज 1 इजी, एक्सरसाइज 2 हार्ड और एक्सरसाइज 3 और ज़्यादा हार्ड में। तो आपको जो उस लेवल 1 के अंदर भी यदि आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसकी देखना पड़ेगा ना, क्या चीज़ आपके सिलेबस में क्या चीज़ नहीं है। ऐसे में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें पड़ जाते हैं।
तो हम आपको जो नोट्स हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तीसरी चीज़ रहेगी आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि चाहे नीट ले लीजिए, चाहे जेडब्ल्यू मेंस ले लीजिए, चाहे सेकंड ग्रेड ले लीजिए, केमिस्ट्री का पेपर अभी तक एवरेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। तो आप केमिस्ट्री में जैसे पिछली बार 42 क्वेश्चन थे, इस बार यदि 45 होते हैं तो आप मान के चलिए 35 से ऊपर आप सही कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करें तो। केमिस्ट्री में भी आप 11वीं 12वीं की किताबों का सहारा लीजिए। कुछ टॉपिक्स यदि आप ग्रेजुएशन वाले पढ़ पाते हैं तो वो पढ़िए, नहीं पढ़ पाते हैं तो हम जो नोट्स दें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के भी देंगे, आप केवल उन नोट्स को पढ़ें और जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देंगे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इस प्रकार से आपके तीनों पोर्शन कवर हो जाएंगे। उसके बाद में टीचिंग साइकोलॉजी की का अच्छा स्टडी मटेरियल सर आपको बताएंगे, वो रिकमेंड करके वो क्वेश्चन भी आपके कवर करवाएंगे। आपका सबसे पहला काम, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस के साथ आपके पास अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल साइंस वालों की बड़ी परेशानी है कि 11वीं 12वीं की किताबों में को लेते हैं या ग्रेजुएशन की लेते हैं तो उसमें कई तो ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि ये टॉपिक कहाँ मिलेगा। ऐसे में जैसे हमने आपको मान लो कोई अकेडमी है या कोई टीचर है जो पहले से सिलेक्टेड है, वो आदमी आपको ढंग से नोट्स दे देता है, जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो उन नोट्स से क्या है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, केवल आप उसको ढंग से तैयार करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और तीसरा काम है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ताकि परीक्षा के अंदर जो परेशानियां आए, आप में जो कमियां रह जाएगी जिसकी वजह से आप सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं, वो कमी आपको पहले से पता चले। निरंतर टेस्ट आपको दो प्रकार से लाभ देंगे। एक तो आपके पास में उस समय के दौरान पढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित होगा, समय पे उसको पूरा करना पड़ेगा। दूसरा फायदा उसका ये होगा कि जब कभी टेस्ट में आपके नंबर कम आएंगे तो कुछ स्टूडेंट तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं कि मैं तैयारी नहीं कर सकता, मैं बस छोड़ रहा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट जब नंबर कम आते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार से और ज़्यादा उत्साह आता है कि मैं आगे और मेहनत करूंगा, इस बार मेरे नंबर कम आए हैं लेकिन इस बार मैं जो सभी स्टूडेंट में अपनी टॉप रैंक लाकर दिखाऊंगा। और स्टूडेंट अपनी मेहनत का स्तर ऊंचा कर देते हैं, नतीजा फाइनल एग्जाम के अंदर उनको और अच्छी सक्सेस मिलती है। फाइनल एग्जाम में आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे जब आप अच्छी टेस्ट सीरीज के साथ में क्वेश्चन किए हुए होंगे। टेस्ट सीरीज में बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई कोचिंग्स ये भी करते हैं कि जैसे टेस्ट जिस लेवल का आता है, जैसे फिजिक्स सेकंड ग्रेड पिछली बार हार्ड आई थी और टेस्ट में लोग बड़े इजी क्वेश्चन डाल देते हैं, या तो इजी डाल देते हैं या थोड़ी सी एक और कला होती है कि टेस्ट सीरीज फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो फॉन्ट होते हैं, चाहे फॉर्मूला है उनके हैं या फिर वेक्टर के हैं या फिर डायग्राम हैं, तो उनको टाइपिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कोचिंग सेंटर क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो टेस्ट में क्वेश्चन है वो इन चीज़ों को अवॉइड करके चलते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके सब कुछ होगा, इसलिए आपको सभी कुछ तैयार करना है। तो हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ चीज़ें इंक्लूड होगी जो आपके काम की चीज़ है, चाहे डायग्राम वाली है, चाहे कोई केमिस्ट्री के फॉर्मूले की, सब कुछ चीज़ें उसमें कवर होगी। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज बढ़िया। चौथा, आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कितने समय में आपको क्या पढ़ना है, टाइम टेबल होना ज़रूरी है। दिमाग की स्थिरता रखनी बहुत ज़रूरी है। आप यदि कंसिस्टेंसी से तैयारी करते हैं और आप में कुछ कमियां रह भी जाती है तो भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ 500 में से 500 नहीं जा रही है, 220 ही जनरल की जा रही है। तो ऐसे में आपको कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी करनी है। हेलो। हाँ जी सर, जैसे हमें बता रहे हैं कि अलग अलग बताया सर ने, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और जैसा इनकी बातों में ही इनका अनुभव झलकता है, तो अपने को क्या है कि एक व्यवस्थित होकर आगे बढ़ना है। और हमारे अभ्यर्थी जो गांव ढाणी में बैठे हैं, दूर दराज में बैठे हैं, जो क्या है कि किसी भी रूप में सुविधाएं नहीं है, हमारा मकसद यही होता है कि उन अभ्यर्थियों तक हम मार्गदर्शित कर पाए, उन तक पहुंच पाए और वो अपनी तैयारी को रूपरेखा दे पाए। तो इन्हीं उद्देश्य में मुझे यहाँ साइंस में जो लंबे समय से मेरे ये डिमांड विद्यार्थियों की थी, बायोलॉजी की, सेकंड ग्रेड साइंस की, वो मेरे को पूरी होती नजर आ रही है। और सर ने जैसे स्टेप बाय बताया कि सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद में स्टडी मटेरियल सिलेक्ट कीजिए, इसमें 11वीं 12वीं की चीजों पे फोकस कीजिए। टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण अंग है अपने आप का मूल्यांकन करने का। और जो ये इनके पढ़ाने का तरीका इनका क्या रहता है, ये आगे सिलेबस विश्लेषण भी करेंगे सर, उसमें पूरा डिटेल आपको
बताएंगे कि किस तरह से किस टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनने हैं। तो ये रणनीतियां हम अगर अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और अक्सर जैसा मैं कहता हूं साथियों कि आगे इलेक्शन ईयर आ रहा है और इलेक्शन ईयर के बाद ये मानिए कि 2.5 से 3 साल हमारे को कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपको ये अपना अंतिम मौका मानकर पूरी जी जान इसमें लगा देनी है ताकि निश्चित तौर पर हम सफलता प्राप्त कर पाए। आने वाले दिनों में सर के क्या है कि सब्जेक्ट विश्लेषण सॉरी सिलेबस विश्लेषण के वीडियो प्लस कुछ मार्गदर्शित वीडियो कठिन टॉपिक होंगे, उनके भी हम प्रयास करेंगे कि यूट्यूब पे डालें ताकि आप लोग इसको समझ पाए। और बाकी किसी भी प्रकार से कोई भी आपको सूचना लेनी हो तो आपके स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे अभ्यर्थियों को कोई अंतिम संदेश आप देना चाहें। देखिए, अंतिम रूप से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने दिमाग को स्थिर रख के तैयारी करनी है। आप ये मत सोचें कि वहाँ सिलेक्शन ज़्यादा हुए थे। सिलेक्शन कहीं से ज़्यादा नहीं हुए, पढ़ने वाले के ही सिलेक्शन होते हैं, चाहे वो झोंपड़ी के अंदर भी बैठ के अपना टाइम टेबल बना के तैयार करता है। और एक आपको बताऊं कि केवल 20 to 30% ही ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, बाकी आप बहुत कुछ खुद पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आत्मविश्वास रखें, भटकना नहीं है, एक जगह पे दिमाग को स्थिर करके अगले 4-5 महीने जी जान से तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, केवल आपका सिलेक्शन होगा आपकी मेहनत से। यदि आप सोचें कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन होगा या फलां व्यक्ति से होगा, तो ये आपकी समझदारी नहीं है। सिलेक्शन आपकी मेहनत से ही होता है और इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिसने आज तक कोई कोचिंग सेंटर के दरवाजे में नहीं गया, किसी टीचर की गाइडेंस नहीं ली और शायद मेरी तैयारी के दौरान मेरा कोई साथी कंपेनियन भी नहीं था, मैं अकेला ही अपना तैयारी करता था और लगातार सफल हो रहा हूँ। इसका कारण एक ही था कि मैंने अपने दिमाग को कभी भटकाया नहीं। मैं जो चीज़ पढ़ रहा था मुझे उस पर पूरा विश्वास था और मुझे ये पता था दुनिया इसे 2 बार कर रही है तो मैं इसको 4 बार करूंगा, दुनिया 4 बार कर रही है तो मैं 8 बार करूंगा, दुनिया यदि रात को सो रही है तो मैं जगूंगा और चाहे मुझे पूरी रात पढ़ना पड़े लेकिन मैं पूरी रात पढ़ूंगा और ये मैंने किया भी है लगातार 3 साल से। तो आपको भी अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का बढ़िया स्टडी मटेरियल और उसे परीक्षा से पहले आपको 3 से 4 बार दोहरा देना है और एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज से जो आपको कमियां नजर आए उन कमियों को समय के हिसाब से आपको अपना पूरा करना है कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। इन्हीं संदेश के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप आगामी परीक्षाओं के लिए आप सफल होंगे, ये शुभकामना संदेश है आप सभी को। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद सर। सर आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। हाँ अभी साथियों आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आने वाले टाइम में सर के लगातार आपको मार्गदर्शित करते रहेंगे। साइंस के विद्यार्थियों को, बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी रहेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन बैच है वो सूरतगढ़ में होंगे। तो इस तरह से क्या है कि आप लोगों को मार्गदर्शित जैसे भी संभव होगा हम करते रहेंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी करते रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।